बढ़िया सब आते शांत होने के लिए बोलो ना, शांत हो जाए दूसरों को शांत करो। चलिए अभी शांत होइए, हाथ आगे रखिए, सावधान सावधान सावधान। एक दो नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका एक बार दोबारा से स्वागत है। तो अभी कक्षा में सभी लोग आ चुके हैं, कुछ विद्यार्थी आज कम हैं, तो आज इन्हीं से आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। तो कुछ बच्चों के टेस्ट है, ठीक है। अपनी अपने जो टेस्ट है बातचीत नहीं, इधर फिर से बात करेंगे। किससे बात करनी है? आपस में कोई बात नहीं करनी है। तो अभी जिस प्रकार से टेस्ट है वो टेस्ट की कॉपी और किताब निकालिए ना। तो आपने अपनी जगह पर बैठिए। मेरे बात दोहराएंगे। सावधान सावधान सावधान, मेरे बात दोहराएंगे। एक दो भारत माता तेरा हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में बिजली, हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में बिजली, सोना चांदी उगल रही है, तेरी नदियों का पानी, तेरी नदियों का पानी, भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी, तेरा मान बढ़ाने वाले, तेरा मान बढ़ाने वाले, तेरे घर के रखवाले, तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, निडर बहादुर सेनानी, तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, निडर बहादुर सेनानी,
सावधान, मेरुदंड सीधा। अभी 2 मिनट रुकिए। सावधान, मेरुदंड सीधा, बैठिए। आंख बंद। जो भी हाथ में हो वो मेज पे रख दें। जो भी हाथ में हो वो मेज पे रख दें। जो भी हाथ में हो वो मेज पे रख दें। तुरंत हाथ इस प्रकार से रखिए, मेज पे रखिए। आंखें बंद। जो भी हाथ में हो तुरंत उसे मेज पे रख दें। हिंदी किसी को समझ में ना आती हो, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा क्या? हाथ तुरंत ऐसे कर दें, सब कुछ छोड़ दें। बातचीत नहीं। बातचीत किससे करनी है? आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। मेज, पेंसिल, कुर्सी सब छोड़ दें। आंखें बंद। जब तक सबकी आंखें बंद नहीं होगी मैं बोलता रहूंगा। आंखें नहीं खोलनी है। ध्यान दें। आज सब सुबह जब उठे सबसे पहले किसका चेहरा देखा? आंखें बंद करके ही दिखाई देगा। क्या मैंने सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखा? क्या मैंने सबसे पहले अपनी बहन का चेहरा देखा? आंखें बंद करके ही पता चलेगा। जवाब ना दे, अपने आप अंदर से आवाज आएगी, उसे सुने। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी का या अपने पापा का चेहरा देखा। क्या आज सुबह उठ के मैंने उन्हें नमस्ते करी? क्या आज सुबह उठ के मैंने उनके पैर छुए? क्या आज सुबह उठ के मैंने उनसे प्यार दुलार किया? क्या आज सुबह उठ के मैं सबसे पहले रोने लगा? क्या आज पूरे दिन में मैंने कोई जिद करी? आंखें बंद करके मन की गहराइयों में जाकर देखें, आज मुझसे क्या गलती हुई, उनको मैं किस प्रकार से सुधार सकता था, सुधार सकती थी। क्या कल मैं वो सब कुछ करने वाला हूं, करने वाली हूं। मेरी आंखें बंद रहेंगी। मेरे 1 2 1 2 करने के बाद ओम का 3 बार जाप धीरे से करेंगे, ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे नहीं। जितना धीरे धीरे करते हैं उतना उसका फायदा मिलता है। आंखें बंद रहेंगी। 1 2 1 2। आंखें बंद रहेंगी सबकी। जो मस्तिष्क में गुंजाहट होती है, जो वाइब्रेशन होता है, जो झंझनाहट होती है, उसको महसूस करेंगे। आखिरी बार धीरे से करेंगे, ज्यादा जोर से चिल्लाने से गला बैठता है और सिर में दर्द होता है। धीरे से करेंगे। जिनकी आंखें बंद नहीं है, जो मुस्कुरा रहे हैं, जो हिल रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं मुझे आंखें बंद करके भी। बाकी सबकी आंखें बंद। आखिरी बार धीरे से करेंगे मेरे बाद। 1 2 1 2। आंखें बंद रहेगी। आंखें बंद करके पता चलता है कि अब पृथ्वी घूम रही है और सिर गूंज रहा है। धीरे धीरे से आंखें खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे से। सामने देखेंगे कौन है। सामने क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? अभी क्या आंखें खुल गई? कुछ ऐसे होंगे, अभी बातचीत नहीं जी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी आंखें नहीं खुल पा रही होंगी। ऐसा तो कोई नहीं है। तो अभी कौन बैठा है सामने? कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ। तो अभी किससे बातचीत करनी है? जिसको भी कोई भी बातचीत करनी हो, क्योंकि अभी हमारी संख्या ज्यादा हो गई, तो वहीं बैठकर हाथ उठाना है। जिसको मैं बुलाऊंगा, जिसे मेरे से बात करनी है, आपको बहुत देर से करनी है, बैठिए। आप बैठिए, हाथ उठाइए। और जिसको मैं बोलूंगा उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है? ठीक है बहन जी, आइए। मैं यहाँ तक खड़े होकर भी देखूंगा। तो अभी ये देखना है कि आपको थोड़ी देर चुपचाप बैठना है। पहले इनकी बात सुन लेते हैं। मैंने क्या बोला? जिसको भी जो भी बातचीत करनी है वो हाथ उठाएगा। जी बहन जी, पहले इनकी समस्या सुनते हैं। अभी हमें क्या करना है? दूसरे की समस्या भी सुननी है। पहले इनकी खत्म हो जाए, फिर हाथ उठाएंगे। आपका किस चीज का पेपर है? कल है क्या? निकालिए जो आपको याद करना।
हाँ जी भाई साहब, आप हाथ उठा दें, वो अपना निकालेंगे, आप अपने अपने ऊपर ध्यान देना है। बैठिए, आप नीचे बैठिए, आपको कोई बात नहीं। हाँ जी भाई साहब, कुछ कह रहे थे आप, क्या नाम है आपका? अभी क्या होगा, जो भी कुछ बात करनी है किससे करनी है? भाई साहब से। अभी यहाँ से अटेंडेंस होगी, आपको हाथ उठाने के लिए बोला ना, भाई साहब नहीं करना ना, बैठिए। हाँ जी, अभी अटेंडेंस होगी, तो किस प्रकार से अटेंडेंस देंगे? जो पीछे बैठे हुए वो अटेंडेंस देंगे सबसे पहले, और जो पीछे बैठने वाली जो संख्या है वो आगे बैठा करेगी, है ना? आप यानी आप इधर और आप चारों भाई साहब इधर, ठीक है? आप लोग बहुत शोर करते हो उधर से। सुनिए, अभी अपना अपना नाम लिख के बताइए। हाँ, उधर से शुरू करेंगे। देवराज, सावधान, सभी सावधान बैठेंगे, बातचीत नहीं आपस में। देवराज, कक्षा 7। आज कौन सा दिन आ गया? 6। स्वतः ही बैठ जाइए, स्वतः ही खड़े हो जाइए। देखिए, इनका पहले वाले भाई साहब का नाम क्या था, किसको पता है? हाथ उठाएंगे। गोली। अरे नाम अभी पूछा नहीं है मैंने, नाम पूछा नहीं है मैंने, हाथ उठाने के लिए बोला। किस किस को पता है? अभी मैंने उनका नाम बुलवाया, नाम पूछवाया, तो किस किस ने सुना? रखिए नीचे। अब अगले का नाम बोल रहा है, मैं किसी का भी खड़ा होकर नाम पूछवा सकता हूँ, ठीक है? जोर से बोलिए, जो सबको सुनाई दे। आपको सुनाई दिया क्या कहा जी? दोबारा से बोलिए। हाँ, निखिल कक्षा 3। निखिल कक्षा 3। क्या नाम है उनका? जी, निखिल जी कक्षा 3। अरे बाकी सबको क्यों बोलने के लिए? जो भी यहाँ कोई छेड़छाड़ी करेगा मैं उसको तुरंत बाहर कर दूंगा। बैठिए, नीचे बैठिए। आपसे पूछा है क्या? आपका नाम पूछा है ना मैंने, क्या नाम है आपका? तो अभी क्या बोल रहे थे? मजे है आपका नाम? जो जितना बोला गया उतना करना है, अपने बारे में ध्यान रखना है। आप बेटे में आ जाएंगे, अपनी सुरक्षा करनी है, ठीक है? क्या नाम है? हाँ, इनका नाम बताइए। बहन जी, क्या नाम है उनका? बहन जी। अरे कौन बोल रहा है भाई? शांत रहिए ना। क्या नाम है उनका? खड़े होकर बताइए, दोबारा बताइए क्या नाम? हाँ बहन जी, आप बताइए क्या नाम है उनका? हंसना नहीं है, ध्यान देना। अगला खड़ा होइए, कौन है? तरुण कक्षा 4। किसको किसको पता चल गया मेरा नाम? बात नहीं करनी, हाथ उठाना है सिर्फ। हाँ, क्या नाम है जी आपका? वही बोलेंगे जिनका नाम है, ठीक है? आप बैठिए। अरे आगे अरे चुप रहिए, तो बात सुनिए। आपका क्या नाम लिखा है? आपका नाम खड़ा होइए। कल आपका नाम लिखा है क्या? कौन सी कक्षा में? अगला जिसको भी बात करनी है मेरे से करनी है। इधर आइए भाई साहब, कौन से वाले मार रहे हैं? बुला के लाइए। हाँ हाँ, बैठिए। क्या नाम है बहन जी आपका? जो भी चाहिए मुझसे पूछना है। शांत रहिए। अरे बातचीत क्यों हो रही है? बैठिए ना भाई साहब,
आप इधर बैठ जाओ। बातचीत नहीं। सुनिए, अभी जब जाएंगे मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपकी हाजिरी क्या है, अटेंडेंस पूरी नहीं होने वाली है। आप लोग निकल जाएगा। तो करना क्या है, अरे करना क्या है, जब जाएंगे तब क्या करेंगे, अपना नाम लिखवा के जाएंगे। ये बहुत देर से छेड़ रहे पीछे वाले। जब भी मैं आया करूँ शांत हो जाया करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आता हूँ तो आपको निकालने के लिए आता हूँ, है ना। तो ऐसा ना हो कोई निकल जाए यहाँ से, किस लिए आता हूँ मैं पीछे, हार करने के लिए, है ना। तो ऐसा ना हो कि किसी को मैं निकाल दूं, यहाँ पर कोई बातचीत करता हुआ, गलत व्यवहार करता हुआ, मारता हुआ, खाता पीता हुआ, मोबाइल लेता हुआ कोई दिखाई देगा तो उसको मैं बाहर कर दूंगा। बैठी बहन जी वंशी भाई, ठीक है। अभी बातचीत करेंगे, अभी दिखाई देगा तो मैं तुरंत कर दूंगा। आप सिर्फ मुझे एक बार बताना है, फिर मैं अपना बात में कर दूंगा। अभी सुनिए, अभी जिन जिन का टेस्ट है वो हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ उठाना है। टेस्ट वाले आइए इधर आइए, टेस्ट निकाल के अपना। मैंने सिर्फ क्या कहा, जिन जिन का टेस्ट है वो हाथ उठाएंगे। जिस चीज का टेस्ट है वो अपनी कोई कॉपी कोई सब्जेक्ट लेके आएंगे, बुक और कॉपी। क्या हो गया? जब बोला जाए तब नहीं करना। आपको जाना है क्या बात? आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कर रहे हैं शुरू से, आप बोल रहे हो ये याद भी कर लिया आपने? क्या नाम है आपका? ये आपने सब्जेक्ट आपको पिछवाली रो में किसी को नहीं पढ़ना अपनी किताबें निकाल के जो पढ़ना वो चैप्टर पढ़िए ना। आपको भी याद है? आप इधर आइए, दोनों साथ बैठेंगे। आप इधर मारना नहीं है, मारना कम नहीं है, हाथ नहीं चलाना है। बैठिए
और क्या आगे तो पढ़वा देंगे आपको पढ़ के ये कक्षा ना सामने ये कक्षा हमारी नहीं है ना, इससे हम पैसे नहीं दे रहे, तो इसको साफ सुथरा भी रखना हमारी जिम्मेदारी। उठा लीजिए, बाहर रखिए, कूड़े में फेंकिए, उठा लो, हाथ से उठाइए, हाथ भैया या फिर इधर आ जाओ आगे। चलिए अभी क्या है, बैठिए बैठिए, अरे कैमरे के सामने बैठिए, सावधान सावधान, अपनी अपनी जगह पर सावधान, बातचीत नहीं, समझ में नहीं आता सावधान, सावधान का मतलब समझ में नहीं आता क्या? सावधान, आगे देखिए, बातचीत नहीं, आगे देखिए, सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, बैठिए बैठिए बैठिए। अभी यहाँ से खेल की शुरुआत हो चुकी है, खेल की शुरुआत हो चुकी है, जो बात नहीं मानेगा वो कहाँ जाएगा? पहला खेल जो नहीं मानेगा वो कहाँ जाएगा? चुपचाप सुनो, जो भी हिला, जिसने भी बातचीत करी उसको बाहर। अभी मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? किसी का भी उठ के कहीं से, हाँ मैं जी पहले बात सुनिए हमारी, सुनिए, किसी को भी कहीं से भी उठा के उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं उनको बाद में काम दिया जाएगा, जो बड़े बच्चे हैं तो आज कक्षा 3 को उठाते हैं, कक्षा 2 को उठा दिया गया हमने कहा। अभी पूछिए, बातचीत आगे नहीं बढ़े, जितनी बातचीत कर रहे हो उतनी बात, शांत शांत शांत। तो क्या है कि 2nd वालों का कल पूछ लिया, आज 3rd वालों का। तो आप कौन सी कक्षा में हैं? कौन सी कक्षा में आप लोग? 2nd में और 6th में। आप कौन सी कक्षा में? आप किसे है जी? 5th में। आप लोग 3rd वाले हैं ना?
बैठा लीजिए। क्या पढ़ रहे हैं आप क्या पढ़ रही हैं? ABCD दीजिए। क्या पढ़ रही हैं? किताब है आपके पास? किताब खरीदी है? किताब खोलिए, किताब खोलने के लिए है। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ देखिए, क्या पढ़ रहे हैं? ब्लैक बोर्ड पे लिखाइए। आप इधर लिखिए, आप इधर लिखिए, आप उधर जाइए, जो लिख कर आओ। खेल की शुरुआत हो चुकी है। जिसे खेलना है वो बैठा रहेगा, जिसे नहीं खेलना वो कहाँ जाएगा? बाहर। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। इसका दिखाई दे रहा है ये क्या है? क्या है? कौन पढ़ के सुना देगा? पढ़ के सुनाइए, पढ़ के सुनाइए। ये पढ़ के सुनाओ। कन्वर्सेशन इन द क्लासरूम, इसका मतलब क्या हुआ? ये अभी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो पहले ध्यान से क्या करना है? सुनना है। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? करते रहिए, ड्राइंग करते रहिए, सुनते रहिए। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? जिसको पता है हाथ उठाइए। आप बताइए क्या होगा? है जी? कन्वर्सेशन का मतलब क्लास नहीं होता। बैठिए, आप बताइए, खड़े होके बताइए। हाँ, क्लास में आना। क्या बताया इन्होंने? क्या बता? करिए जो बता दी ना, ड्राइंग करो। कन्वर्सेशन का उन्होंने क्या बताया? क्लास में आना। बैठिए, आप बताइए। जोर से बोलिए, पीछे तक उधर मुंह करके बोलिए। वार्तालाप को और अच्छी तरह हिंदी में क्या बोल देंगे? कन्वर्सेशन का मतलब बताइए। कन्वर्सेशन, ये देख रहा भाई शब्द लिखा हुआ इतना लंबा, इसका मतलब बताइए। कन्वर्सेशन इन क्लास मतलब वार्तालाप कक्षा में, मतलब आपस में बातचीत करना कक्षा में। तो हम आज क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, कक्षा में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो बहन जी ने बताया, तो बहन जी के लिए उत्तम 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 भाई, सुंदर 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 भाई, भाई वाह, इसके बाद में क्या आएगा? टीचर ने कहा किससे? आ जाएगा। टीचर ने किससे कहा? गार्गी लुक, यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। गार्गी यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। इसका अर्थ क्या हो गया? कैसे करिए, पता है? आप अपनी चिंता कीजिए। गार्गी वेरी हैप्पी टुडे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बताइए बहन जी, आप बताइए। गार्गी यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। आप बताइए। गार्गी यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। नहीं पता? कोई और बताएगा? तो वो कह रही है टीचर ने गार्गी आप आज बहुत लुक वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी। अरे इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, एक इधर बैठिए, वो वाली खाली बढ़िया। बैठिए बैठिए, इधर बैठिए, जल्दी बैठिए। तो इस चैप्टर को मैं वैसे बता देता हूँ, आप लोग
आप लोग टीचर क्या कहती है कि गार्गी आज तुम बहुत खुश लग रही हो। टेल अस व्हाई, क्यों खुश लग रही हो? क्या हो गया? क्यों नहीं बैठ रही आप? मैंने बैठने नहीं बोला ना। अब बैठिए ना, बाद में देखेंगे। बैठिए बैठिए। जल्दी बैठिए। क्या हो गया? अब क्या हो गया? भाई साहब अपने आप कर लेंगे। इधर डालो, लाइट पर डालो। ठीक है, तो क्या करना है? बैठ गया, इसको बचा लीजिए। चार्जर डालो। एक काम करो बस रिलैक्स। आगे ना करो वहाँ पे। शीशा क्या लग गया? तो क्या करना है? एक चैप्टर है, उसमें क्या करिए? टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। अब वो पूछती है गार्गी से। अब यहाँ पर किसी का नाम गार्गी है क्या? यहाँ पर किसी का नाम गार्गी है? गार्गी नहीं है तो सुनेंगे। क्यों छेड़ रहे पीछे? तो गार्गी से वो पूछती है कि आज गार्गी तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या लग रही हो? खुश लग रही हो। वो पूछती है क्यों? वो पूछ रही है क्यों? तो क्या वो कहती है? मैडम, आई हैव ए न्यू पेट इन माई हाउस। पेट का मतलब क्या होता है? पेट, P-E-T, पेट। पेट का मतलब होता है जानवर। जो हम पालतू जानवर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पेट। ठीक है। हाँ, पेट का मतलब क्या होता है? पालतू जानवर। हाँ जी, कुर्सी जाओ बेटा। शांत, सावधान। अच्छा बच्चा क्या कहो? मेरुदंड सीधा, मेरुदंड सीधा। अरे सुनाई देता है कि शांत का मतलब क्या होता है? मैं बात कर लूं तभी इधर ध्यान देंगे। बातचीत नहीं, बैठिए, शांत करिए ना। ये जितने भी बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जो नहीं जाते। अरे सुनिए, मैं कुछ बातचीत कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए, आइए निकलिए देवराज। थोड़ा शांत करिए। जो आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, उन्हें 2 मिनट रोकिए। एक ही को बोला। क्लास में बोल। ऐसे नहीं बोलना है। सुनो देवराज जी, ऐसे इसको छेड़ना है। आवाज आपकी भी नहीं आनी चाहिए। इन्हें बैठाइए, बैठाइए नीचे। मारना नहीं है, बैठाना। अभी बहन जी आई है तो अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि हम स्कूल में आए हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। इन्हें और कौन बोल रहा है? देखिए पीछे कौन बोल रहा है? क्या बात है बहन जी? कितनी बार बताया कुछ भी बात करनी हो मुझसे? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? देवराज जी जो बोल रहे हैं ना, उनको कक्षा से बाहर करके आप बुलाइए ना। चलिए बाहर, जल्दी जल्दी चलिए। सुनाई नहीं दे रहा है? हम क्या बात करें? आप भी जाइए बहन जी, जल्दी थोड़ी देर में आइएगा। जाइए, निकालिए ना देवराज जी, निकालिए बाहर, निकालिए। चलिए जल्दी करिए, जल्दी। और कोई बात करना चाह रहा है? तो अभी क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी बच्चे हैं वो परंतु दिक्कत क्या हो रही है कि उनके पास तो वो निःशुल्क शिक्षा की प्राप्त कर रहे हैं। अभी इसमें से कुछ बच्चे ऐसे कितने बच्चे हैं जो जिनके पास किताबें भी नहीं है? जिनके पास किताबें भी नहीं है, हाथ उठाइए। अपना उठाइए। जिसके पास बचता है या किताब नहीं है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो हाथ उठाएंगे?
अगर जो यहाँ पर बहुत बच्चे हैं तो 4 बच्चे को तो अभी उनका भी किताबों का भी थोड़ा अब ये परीक्षा कहाँ से होता है देवराज जी आपके बस की ना हो तो किसी और को खड़ा करो शांत शांत बैठिए अरे खड़ा होने की पद्धति किसने बताई हाथ उठाना था ना बस बैठिए आप बैठिए आप नीचे करिए ये बहन जी देखेंगे अब बहन जी जो भी दिखाई दे ना उसका सिर्फ हाथ पकड़ना है बाहर जो खड़ा ना हो मुझे बता दीजिए तो अभी क्या है कि बैठा है पहले 2 बार 3 बार चुपचाप बैठे कुछ टीचर क्या करते हैं आपस में बातचीत करके अभी लंबाई में तो बड़े हो गए है तो उन्हीं बच्चों के लिए जिनके पास और बाकी जैसे कुछ बच्चे हैं होशियार यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं बहुत होशियार तो उनको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है और पढ़ाते हैं अब शैतानी में रुचि जैसे आप देख रहे हैं ये किताब भी समाज के द्वारा जो समाज बातचीत हो रही है उनके द्वारा देखेंगे कहाँ तक पढ़ा है तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा वाला किताब है अगर जो बच्चा पढ़ सकता है तो ठीक है उनकी पढ़ाई में अगर जो कोई दिक्कत है फीस देने में तो हमारे यहाँ पर आप बचवाइए कौन से बस अच्छा आज पहले दिन आए आज ही बस आज तो आज वो पहले दिन आए तो कौन सी कक्षा में हो 7th में गुड मॉर्निंग सर ठीक है अभी उनको देखिए उनको पढ़ाई के मूड में रहते मतलब पढ़ाई करने के लिए मन में तो ऐसे बच्चों को छाट दिए अभी 1 हफ्ता हुआ है अभी देखेंगे तो इनको और अच्छी तरह से पढ़ाना इन्हें शुरू कर देंगे अलग अलग क्लास बनाएंगे जो बच्चे कमजोर हैं उनकी एक कक्षा बना नहीं कोई बात नहीं जी जी अच्छा तो कोई नहीं तो आप ये भी आपको बेटे अच्छा भतीजे आपके साथ ही रहते हैं या आए हो अच्छा बराबर में तो आप भी पढ़ते हैं कौन सी कक्षा में 10वीं में तो पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी तो आपका ठीक है आपका स्वागत है और सुनिए भाई साहब ने एनसीसी करी हुई है सुनिए बातचीत कर रहे हैं चुपचाप हो जाओ एनसीसी किस लिए लेते हैं पुलिस बनने के लिए सेना में जाने के लिए पुलिस में जाने के लिए अनुशासन सीखने के लिए पुलिस में है ना तो किस लिए सीखते हैं अनुशासन के लिए थोड़ा सा पढ़ाना भी पड़ेगा पढ़ना भी ठीक है हाँ ये बच्चे थोड़ा सा कर दीजिए
चुप हो जाओ मेरे को अपने तो मैं दे रही हूं वो पीछे बच्चे हैं तो पढ़ाई अभी आपको मौका मिलेगा अगर तो ये चुप नहीं करवा पाए आपको जब मौका मिलेगा तो ये पता एक तो आपको शांत होना है अगर वो कह रहे खड़े होने के लिए फिर बात आप पड़ेगा तो इसलिए चुप हो जाइए तो आप जब से आएंगे आप आ जाइएगा ठीक है ये 4 से 5:30 तक रहता है ना थोड़ा सा अभी बच्चे इनको अलग अलग करना पड़ेगा धीरे धीरे कर देंगे अभी संख्या ज्यादा हो गई दूसरा अरे अभी भी आपको ये नहीं हुआ कि भाई साहब आगे बैठे हैं कोई शांत हो जाए ये थोड़ा सा भी आपको बैठे बैठे सभी बैठे तो ये अनुशासन बना के रखना है इससे क्या होता है अगर जो आप बातचीत करते हैं ना शैतानी करते हैं आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है बैठो मैं 2 मिनट बताओ हाँ भाई सभी बच्चे जो भी जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उनका सबका मोस्ट वेलकम एक बार जोरदार ताली इसके लिए ताली ये अपने लिए है ना तो ताली बजती है अच्छा लगता है लेकिन उसके साथ साथ आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि जिस दिन हमने शुरुआत करी थी यहाँ पर तो 4 बच्चों से शुरुआत करी थी है ना 4 बच्चों से हमने शुरुआत करी सीधा बैठ गई सुनते समय सुनना चाहिए उस समय कोई बच्चा काम ना करे तो कोई बोलते हैं तो जब हमने 4 बच्चों से शुरुआत करी तो ये लग रहा था कि कुछ बच्चे आने के नहीं आ पाए है ना ऐसे तो लगेगा लगभग 10 दिन तक बच्चे 4 या 5 ही रहे हैं ऐसे बात है लेकिन आज हमारे सहयोग से भाई साहब की मेहनत से जब ये बेकार पढ़ा रहे होंगे तभी तो आप आए हो अच्छा पढ़ा रहे हैं है ना ये अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी यहाँ पर संख्या बढ़ी हमारे लिए हमारी तरफ से और भी कमरे हैं उधर भी है ऊपर भी है इससे बच्चे चाहे जितने भी ज्यादा आ जाए सबसे पहले हमें यहाँ पर अनुशासन बना के रखना है समझ आ गया यस सर जानते हो अनुशासन क्या होता है यस सर एक दूसरे से लड़ाई करना और क्या होता है तो तुम जानते हो फिर तो तुम जानते हो ना कि शांति से बैठना एक दूसरे का पढ़ाने में और पढ़ने में सहयोग करना अभी तुम्हारे पे हम 10 रुपए लेकर के दुकान पे भेज दें सब बच्चे चीज लेकर के आओ तो पैसे खर्च हो जाएंगे ना हो जाएंगे कोई बचा के ला सकता है सब खर्च हो जाएंगे लेकिन इस शिक्षा का धन हमारे पास ऐसा धन है कि जितना हम खर्च करेंगे
उतना ज्यादा आएगा। कोई धन हम खर्च कर रहे वो खत्म हो रहा, लेकिन यदि शिक्षा का धन ऐसा है कि शिक्षा का धन जितना भी हम खर्च करें, जितना भी खर्च करते हैं उतना ज्यादा आ जाएगा। अच्छा धन है, तो हमें उसकी अहमियत का पता होना चाहिए, हमें उसकी महत्वता का पता होना चाहिए। यहाँ पर अनेकों स्कूल से बच्चे पढ़े हुए या ना पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और हमने जो मुहिम चलाई है यहाँ पर वो ये चलाई है कि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, गरीब का मतलब धन से थोड़ा सा दिक्कत में है, कि जो धन पैसा खर्च करके ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, उनको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। कोई यहाँ पर अलग से तो कोई चीज नहीं पढ़ाई जा रही, शिक्षा की पढ़ाई जा रही है ना, तो हमें उससे शिक्षा कहीं भी मिल रही हो हमें ग्रहण करनी चाहिए, और फ्री की चीज का हमें अपने सबसे पहले महत्व होना चाहिए। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ फ्री पढ़ाया जा रहा, फ्री नहीं पढ़ाया जा रहा, यहाँ हमारा समय वेस्ट हो रहा। हमारा समय नहीं है, भाई साहब का समय है ना, ये कहीं कुछ काम कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, तो वो पैसा जो हम पैसा कमा सकते हैं वो यहाँ खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं ना। लेकिन उस चीज का क्या करेंगे, वो बच्चे बिल्कुल उसका महत्व समझना चाहिए, चाहे कहीं भी पढ़े हम। पहला अनुशासन क्या है कि जब बच्चे आए, आने की भाई साहब की इंतजार करो। 4 बजे आते हो ना, और 4 बजे है तो उसमें कोई बच्चा 4:30 बजे 4:15 बजे ना आवे, टाइम से यार, क्योंकि जैसा हम स्कूल में पढ़ाते हैं टाइम से अगर कोई बच्चा आ गया बाहर खड़ा रहते हैं हम गेट से। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, कभी भी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई पढ़ रहा है, कभी कोई दिक्कत कर रहा है, तो क्या ऐसा हम पढ़ा पाएंगे? जो भी सेंटर है हम खत्म कर देंगे। किनकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तो पढ़ना चाहेंगे? अनुशासन में रहेंगे? हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, बस अनुशासन में रहना है। जिसको अगर छुट्टी करनी है वो उस दिन आधा घंटे छुट्टी, मैं नहीं आ रहा, जाओ मतलब बैठ जाओ घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो उस दिन अपनी छुट्टी कर सकता है। लेकिन आएगा कोई बच्चा तो टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा। एक चीज और हमने नोट करी कि जब यहाँ से बच्चे जाते हैं ना तो वो इस बात को खेल समझ रहे है ना, जैसे गए बहुत ज्यादा हु सी कर रहे, मतलब बदतमीजी कर रहे, देखने वाले क्या करेंगे, अरे कहां पढ़ का रहे, ये तुम्हारी बदनामी नहीं है, ये हमारी बदनामी है, भाई साहब की बदनामी है। पढ़ा तो हम अच्छा रहे हैं, लेकिन समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा पता नहीं, कहां से पढ़ का रहे, क्या बदतमीजी सीख रहे हैं। ऐसी है कुछ बदतमीजी नोट करें हमने, वो बच्चे बल्कि आज आए नहीं, वैसे आज वो बच्चे आए नहीं जिनके वजह से हमने नोट करा। वो तो ऐसा करते हैं कि मतलब हु एकदम जैसे मतलब पता नहीं क्या पता नहीं। जानते हो उन बच्चों को, नरेंद्र के बच्चे, नरेंद्र के बच्चे यही जो फोटोग्राफर हैं, वो बिल्कुल इतना बदतमीजी करते हैं कि माहौल बिगाड़ते हैं। तो उन बच्चों का भी माहौल बिगाड़ते हैं वो जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपनी किताब लेकर के आ रहा है, उसको रियलिटी में वही चीज पढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है हम यहाँ पर टीचर भी बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन क्यों बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, जब तुम्हारी तरफ से पूरा हमें सहयोग मिलेगा। पढ़ाई से हट करके भी बहुत सारी चीज जीवन की ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, बहुत से स्कूल में नहीं मिलती ये चीज जो हम यहाँ पढ़ाएंगे। कौन बोल रहा है? इस भालू का भालू बना देंगे। समझ में आ रहा? तो यदि हम हंसी भी करेंगे, मजाक भी करेंगे, खेल भी करेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ाने वाले का माइंड ऐसा होना चाहिए कि उसको किसी को कुछ कहना ना पड़े। अब हमारा माइंड सारा तो तुम्हारे चुप करने में लगा, पढ़ाएंगे क्या, पढ़ लोगे, किसका नुकसान हो रहा? तुम्हारा हो रहा। तुम यहाँ आ रहे हो, बैठे हो और चले जा रहे हो, फिर कुछ आ ही नहीं तुम्हारे पे। तो यहाँ पर आना है, 10 मिनट हमें सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है और वो करनी है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा नहीं बताना चाहता हूँ। अब एक चीज और बता रहे, भैया अभी आए हैं, ये मान लो पढ़ना चाह रहे हैं, देखो कौन सी क्लास पढ़ते हो, ये 10th में हो, 11th में हो, कोई बच्चा हो, यहाँ पर आकर के पढ़े। ये क्यों पढ़ना चाह रहे? जब हम इसे थोड़ा पढ़वाएंगे तो नॉलेज इनकी बढ़ेगी, इनसे पढ़वाएंगे। जहां जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनसे सबसे ऊपर है ना ये पढ़े हुआ है, तो ये पढ़ने भी आएंगे, पढ़ने भी आएंगे अपना और अपने पढ़ाएंगे भी। जितना भी पढ़ाएंगे उतनी नॉलेज होगी, तो सहयोग मिलेगा एक दूसरे को।
अब ये भी आगे ये सोचना कि हमें ट्यूशन पढ़ाया जा रहा, हम फ्री में पढ़ रहे, नहीं, वो आपस में एक सहयोग है, बोलना नहीं है, बोलने वाले को बाहर खड़ा कर देंगे। मैं अभी इसी बात के लिए टॉपिक कर रहा हूं, अनुशासन में रहे, फिर भी बोल रहे हो। जो बच्चा आपस में बोलता है, एक दूसरे को खड़ा करता है, वो है ना, तो वो करेंगे। तो हम जो है बहुत सारी चीज सीखेंगे। एक छोटा सा मैं सिखाना भी कर रहा हूँ जी अभी। ये स्काउट का बच्चा है, एनसीसी का बच्चा है ना। चलो पहली बात, जैसे हमारा क्लैपिंग है, अब हम ताली बजाने के लिए बोलते हैं तो लोग ताली बजाते हैं। तो ताली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हाँ हाँ, नहीं क्या नाम है इसका? नाम नहीं पता, 3 तरह की नहीं पता। तो 10वीं क्लास में बच्चा एनसीसी पास कर रहा है, एनसीसी में पढ़ता है। यहाँ पर हमारी जो नहीं आता ना, हमें हमारी हेजिटेशन बाहर निकलनी चाहिए। अभी किसी से पूछेंगे बच्चों को से, तो वो आता था हमको, लेकिन ये नहीं पता कि हम बताएं कैसे, है ना। क्लैपिंग बताने से पहले एक क्वेश्चन किया जा रहा है, आप कौन से देश में रहते हो? इंडिया। भारत देश में रहते हैं। और भारत देश का मुख्य पद कौन सा है? सर्वोच्च पद कौन सा है? पता है किसी को? सर्वोच्च पद का मतलब सबसे बड़ा पद कौन सा? नहीं पता? पता नहीं? राष्ट्रपति सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है वो। और मुख्य पद कौन सा होता है? सर्वोच्च पद और मुख्य पद में अंतर है। मुख्य पद कौन सा है? भारत का मुख्य पद कौन सा? नहीं पता? प्रधानमंत्री। कितने क्वेश्चन तैयार करवाए हमने? 2, बस 2 ही करवाएंगे, लेकिन कल को याद रहना चाहिए जी। ये बस 2 चीज सीखे। सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। सबसे मुख्य पद कौन सा है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। सर्वोच्च पद में रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? राष्ट्रपति के नाम क्या है? राष्ट्रपति का डॉक्टर मुर्मू द्रौपदी नाम होता है, याद रखना है। और मुख्य पद पे कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, वो कह रहे हैं मोदी। एक ने अभी मैं क्लास में पूछ रहा था, मोदी। हमें सम्मानित आदमी का क्या बात करनी है? उसके सामने लगाना है माननीय। क्या लगाना है? माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा नाम? पूरा नाम याद होना चाहिए, लेकिन ब्रांड नेम क्या है? मोदी। लेकिन इतना भी ठीक है, कम से बच्चों को पता होना चाहिए। तो हम क्लैपिंग के बारे में बता रहे हैं। क्लैपिंग अनेक प्रकार की होती है स्काउट के अंदर, एनसीसी के अंदर। मैं भी एनसीसी करे खड़ा हूँ, हमने पूरा कोर्स एनसीसी का करा है। जब हम स्टूडेंट थे तो 3 ताली के बारे में बताया जा रहा है। नंबर 1 जो है खिचड़ी ताली। अभी तुम सब बजवाएंगे तो खिचड़ी ताली बजाओगे। ताली बजाओ। ताली हुई। खिचड़ी बनते हैं ना, चावल बनाते हैं, वो खिचड़ी बनी। एक होती है स्काउट ताली। स्काउट ताली है 3 बार। बजाए कोई नहीं, पहले सुन ले, क्योंकि वो खिचड़ी बना दोगे। पहले यहाँ सुन ले, करेंगे हम 1 2 मैंने क्या कहा? बेवकूफ है कुछ? क्या करेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और बंद कर देना है। अगर किसी ने 5 9वीं बार 10वीं बार बजा दिया ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो जब कहा जाए जब बजाना है। स्काउट ताली बजा। अब बोलना नहीं, मुंह से नहीं बोलना, किसी को मुंह से नहीं बोलना कोई भी, बस सिर्फ ताली की आवाज आनी चाहिए। स्काउट ताली बजा। ठीक है। अब दूसरी ताली होती है पंच ताली। पहले देख ले, सुन ले। पंच ताली होती है 1 2 तो आराम से मारना, फिर 3 बार करना, 3 4 5। 1 2 3 4 5 बजाने नहीं किसी को भी जब कहा जाएगा। ये तो गलती करते हो, पहले बजा रहे हो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 बार।
ये होती है पंचताली। बोलना नहीं किसी को, जिसकी आवाज आएगी बाहर खड़ा कर देंगे, ताली की आवाज आनी चाहिए। पंचताली बजाओ। बोलना नहीं है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी जरूरी है। तो क्या करेंगे, पंचताली बजा देंगे। तो दोबारा करेंगे, पंचताली बजा। बस लास्ट वाली एक ताली और है, बीच बीच में चेक कर ली जाएगी किसी भी दिन। एक होती है स्पेशल ताली, और इन तालियों का एनसीसी में, स्काउट में बहुत बड़ा महत्व है। हम किसी का स्वागत करते हैं, किसी को स्पेशल ताली से स्वागत करते हैं, तो हम उसको ताली सीखना चाहिए। हमें सिखा दे? बीच में नहीं बजाएगा पहले? नो सर। बस इसी से लास्ट करूंगा मैं। उसमें स्पेशल ताली में करेंगे हम, ध्यान से सुन ले पहले। 1 2 3, फिर उल्टा हाथ करेंगे 1 2 3, और फिर यहाँ पर 1 2 3। इसको 3 बार करना कंटिन्यू। ऐसी है, नहीं समझ वाला? सिखाया था नहीं? सिखाया पहले दिन मुझे कुछ नहीं लिया। क्या करेंगे? अभी आजा आजा, बुला लो, मैं आजा, बोलना नहीं। तो ये खेल है, ठीक है, खेल खेल में सीखना है। जो भी बोला वो बाहर गया, वो सीख नहीं पाएगा। फिर क्या करें, बजाए? जय सर। तो 3 बार बजाएंगे। वो स्पेशल ताली बजाओ। वो अब सुनो, जब ये आवाज में चुटकी बजाते हैं तो चुटकी की बहुत तेज आवाज होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ बोलेंगे गुड गुड गुड। ठीक है, ताली की आवाज तो करेंगे। तो क्या करें, इसके साथ ताली बजाओ। गुड गुड गुड। ठीक है, आज के लिए यही है अंतिम दिन। आज का दिन 6 दिसंबर 2024 है। आज के दिन हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निवारण दिवस है। उसके लिए आज के दिन वो स्थान यहाँ पर स्वर्गवास हो गया था उनका, और वो हमारे संविधान के निर्माता रहे थे। एक जानकारी हमें मिलती है आज के दिन, है ना। और आज के दिन ही जो है हमारा एक सिविल डिफेंस है, जिसमें हम भी आज की तारीख में इन्वॉल्व है। आज हमारा प्रोग्राम एनएस कॉलेज डिग्री कॉलेज में हुआ, वहां से हम सम्मानित हुए, और वो हमारा दिन, उसका स्थापना दिवस है आज का दिन। कौन सा? सिविल डिफेंस। उसका नाम है नागरिक सुरक्षा संगठन। क्या है? नागरिक सुरक्षा संगठन मेरठ। किसी भी जिले का जो जिलाधिकारी होते हैं वो मुख्य नियंत्रक होते हैं उसके, यानी जिलाधिकारी उसको नियंत्रक पहला आदमी है उनके, जो जिस भी जिले में होता है। तो ठीक है, आज के बाद हमें अब उम्मीद है कि बच्चे यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ लेना चाहेंगे तो हमें एक अनुशासन देंगे, तब हम उनको पढ़ाएंगे। उसकी फीस होती है ना कुछ पढ़ाने की, तो हमारी फीस क्या है? अनुशासन। ठीक है बात? हमारी फीस है अनुशासन। जो अनुशासन में नहीं रहेगा उसको बाहर नहीं, बिल्कुल भेज देंगे। टाइम से आना, टाइम से जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू। ठीक है, तो आज पहला नियम क्या बना हमारा? अनुशासन जो भाई साहब ने बनवाया। सबसे पहला नियम पढ़ाई का हमारा क्या बनेगा? कुछ नियम बना लेंगे और उस नियम को हम क्या करेंगे? बना के रखेंगे। तो हमारा आज की जो सीख है वो है अनुशासन। तो यहाँ पर जब भी आया करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पहला नियम हमारा अनुशासन है, जो पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, हम 3 शब्द रखेंगे अपने पढ़ाई के लिए। उस चीज को जो फॉलो करेगा उसको हम पढ़ाई करवाएंगे।
जो पढ़ाई नहीं करेगा, उस चीज को अनुशासन में नहीं लाएगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कल यहाँ पर आके कोई भी एक बच्चा, सुनिए, कोई भी एक बच्चा कौन लिखेगा? पहले तीनों उठाया, बहन जी ने उठाया, ठीक है। फिर आप, फिर आप, फिर आप, और फिर आप नाम लिख लीजिए अपने अपना। 1 2 3 4 5 और 6 अभी बैठिए। अभी क्या है कि देखिए, जब आप बातचीत करते हैं तो क्या समस्या होती है? आपने नहीं बैठने नहीं करा, और उससे क्या होता है फिर दिक्कत होती है। तो ये आप पढ़ के नहीं बोलते सुनाइए, सब तो जोड़ आप जोड़। अरे सुनिए, बहन जी क्या बोल रही है उसको दोहराइए। गाली दे रही है। दोबारा से बोलिए। सब जीवन में ज्योतिमान, सब जीवन में ज्योतिमान, सुंदर है और सत्य प्राण, सुंदर है वो सत्य प्यार। मैं उसका प्रेमी बन सकूंनाथ, मैं उसका प्रेमी बन सकूंनाथ, जो मानव के समान, जो मानव तेरा समान, जिसे जीवन में मिली शक्ति, जिसे जीवन में मिली शक्ति, उनसे मेरे शांति बोला, मुझे मैं शिष्य शक्ति, अरे सुनिए, आपको ये क्या भाई बोलना? क्या कर रहे हैं मैडम? अब नहीं करना, ठीक है। जो बहन जी बोल रही है वो दोहराएंगे। 1 2 1 2 जीवन में ज्योतिमान, सुंदर है और सत्य प्राण, सुंदर है वो सत्य प्राण। अभी अनुशासन की बातें वहीं रखी ना। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, मैंने रखने के लिए बोला, फिर भी आप रख नहीं रहे। मुझे मालूम है पहले आप ही बैठे थे, कल से आपको बैठा देंगे, है ना? कल आप उधर ही बैठ जाना, पर अभी हमारी बात मानिए। चलिए आप बहन जी एक बार समझ नहीं करिए। घंटा लगा हुआ है, घंटा देके काम करो। उन्होंने बताया ना बेटा। तुम बैठो। एक लड़का मुझसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरा पीछे क्या हो रहा? मैं सोया। ओए देखिए अभी क्या समय हो गया? 5:16 हो गया। एक लड़के को गाली दे रहा चलिए बैठिए, एक चैप्टर पढ़ा देता हूँ। 5:16 अभी पीछे सर जल्दी छुट्टी कर दो, मैं जाना था।
क्या होता है कंजक्शन? बैठ दे यार। कंजक्शन देवराज जी, कंजक्शन क्या होता है? लास्ट में आना, लास्ट में आना। कंजक्शन समुच्चय। आपको बोला गया तो बोलने के लिए। समुच्चय कंजक्शन क्या होता है? ये लिखा हुआ है ऊपर। चलिए अरे बताइए क्या होता है? कोई एक आइए। हाँ बैठ लिया आप आइए। वो दीजिए चौक, दीजिए चौक। लाइन में खड़ो। क्यों गाड़ी में है ना? यहाँ पर लिखा ना चौक है क्या किसी के पास? रुको 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 मिटाओ मिटाओ। इन्हें दे दो, इन्हें दे दो। सबसे बैठाओ, सब बैठिए। सब बैठिए, शांत है, एक चक्कर पढ़ा देंगे भैया। आप लोग बैठ रहे हैं? कंजक्शंस क्या होता है? कंजक्शन मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कंजक्शंस क्या होता है? बैठिए बैठिए सभी बैठ। कंजक्शंस क्या होता है? अरे कंजक्शंस क्या होता है वो पूछ रहा हूँ मैं। बैठिए नीचे। कंजक्शंस क्या होता है? कंजक्शंस बता देता हूँ, एक सेकंड बैठिए चुपचाप। अब कोई ना पूछेगा ना कोई भाषण देगा, चुपचाप बैठेंगे। कंजक्शंस कंजक्शंस देखिए, कंजक्शंस की स्पेलिंग क्या होती है? किसने बताया? कंजक्शंस एक बार खड़े होइए, बताइए क्या होती है कंजक्शन की स्पेलिंग? देखिए क्या होता है? सी यू क्या CON O है या U है? अभी मैं किसी से लिखवा भी सकता हूँ तो सब ध्यान इधर रखेंगे भाई साहब। जो अभी नहीं, अभी जो भी कुछ बातचीत हो रही है उसको ध्यान से देखेंगे। तो क्या है? CON। ये क्या है? CON प्लस इसको क्या बोलेंगे? बैठिए अपने अपनी जगह पर बैठिए।
वापस दे दीजिए। एक ही कहेंगे क्या ऐसे अरे कंजक्शन जंक्शन की क्या होती है देखिए निकालना है इनसे बोलिए पहले मैं देख लूं कौन कौन बोल रहे हैं उन्हें बोल लेते हैं ऐसा गाना गा रहा है भाई चुप हो जाओ उनका सर फोड़ जाता आपको थोड़ा सा भी इतना भी अनुमान नहीं है कि आप शांति से बैठ पाए। मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ पर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ बच्चे चुप होते हैं कुछ चुप नहीं होते कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही चुप नहीं होते। मैं यहाँ कुछ बोल भी रहा हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। क्या फायदा हो रहा है पढ़ने का हमारा? आपस में बातचीत ना हो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारी पढ़ाई होने वाली नहीं है। हम लोग सब लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप दोनों क्या कर रहे हो? अनुशासन के लिए बताया, बातचीत नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा बाकी कोई नहीं बोलेगा। समस्या तो ये है कोई किसी का सर फोड़ रहा है, कोई किसी का हाथ दबा रहा है, कोई बातें किए जा रहा है। पहली बात तो एक बात बता दूं, यहाँ मनोरंजन का कोई भी काम नहीं है, यहाँ सिर्फ पढ़ने का काम है। मैं आपको कंजक्शन बता रहा था, 2 मिनट और पढ़ा देते। तो अभी भी आप क्या कर रहे हैं कि जो अभी अनुशासन में खड़े हुए थे, जो सबको चुप करा रहे थे, वो खुद ही बातों में। अच्छा, मुझे लग रहा होगा यही तो दिक्कत है कि मुझे ये करना है वो करना है, दूसरे की सुनने लगते हैं। अगर जो हम चुपचाप ऐसे बैठ जाएं, मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ, तो किसका ध्यान जाता है मेरी ओर? सभी का जाता है। ऐसे ही अगर जो आप बराबर वाले के पास चुपचाप बैठ जाए थोड़ी देर, तो वो क्या करेगा? थोड़ी देर में चुप हो जाएगा अपने आप ही। अब आप उनकी बातें सुनते रहोगे तो वो बोलती रहेंगी।
कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो दूसरे को छेड़े। देखिए अभी भी शुरू से समझा रहा हूँ, खड़ी हो जाइए बहन, खड़ी हो जाइए। ये क्या आपके भाई हैं? अरे मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना। तो दिक्कत क्या है कि आप बैठिए बहन जी, नीचे बैठिए, आप भी बैठिए पीछे से। तो आप क्या है कि मैं आपको इतनी बार इशारा कर चुका हूँ कि मैं आपको खड़ा ना करूँ, सावधान। अरे तो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि ए बहन जी, समझ में नहीं आता कि हिंदी बोलता हूँ मैं, तो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। आप उनसे बातचीत ना करें, वो छोटे बच्चे हैं, आप बड़े हैं। आपको उनको छेड़ना भी नहीं है, ना समझाना है, कुछ नहीं करना। मेरी ओर ध्यान देंगे क्या सभी लोग? आज ही बैठो, आप सामने बैठ जाइए, सामने। क्या बोला गया? ओम तो जब कराएंगे जब कोई ओम सुनने वाला होगा। यहाँ तो सबको मजाक सुनती है। बैठिए नीचे, बैठिए नीचे, बैठिए, बातचीत बाद में। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि वो आपस में धकेले जा रहे हैं। जब से वो पीछे वाले 4 बच्चे, उन्हें ये नहीं है कि हम थोड़ा सा भी सम्मान मान अपना रख लें, हम पढ़ने आ रहे हैं पहले दिन से, तो हम अगर जो ठीक रहेंगे तो यहाँ पर सब क्लास ठीक रहेगी। पर वो तो सबसे ज्यादा बदतमीजी करेंगे, क्योंकि मूर्ख जो लोग होते हैं ना, उन्हें उसी दिन बदतमीजी ज्यादा दिखानी पड़ती है जिस दिन ज्यादा भीड़ हो। अगर जो ऐसा चलता रहा तो क्या हम पढ़ पाएंगे? आप खुद ही सोचिए। इस बात को अभी बैठ के मनन करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। अभी सब बच्चों को जाना है, मुझे भी जाना है, तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अभी जितना कहा जाए, जिस बारे में बात हुई, उस बात को ध्यान देना है, ठीक है? अभी सब अपनी कॉपी किताबें बंद कर दीजिए।